3 मई तक मुल्क में तौसी दिए गए लॉकडाउन के दूसरे मरहले के लिए आज जारी किए जाएंगे अहकामात। वजीर आजम ने कल कौम से अपने खिताब में लॉकडाउन के दूसरे मरहले से मुतालिक किया था ऐलान। वजीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र के वजीर आला से बात करके कल मुंबई में भीड़ जमा होने पर जाहिर की अपनी तशवीश। वजीर दाखिला ने यकीन दिलाया कि मुल्क में अनाज, दवाओं और जरूरी अशिया की कोई कमी नहीं। तीन मई तक लॉकडाउन के तौसी के दौरान पूरे मुल्क में तमाम पैसेंजर ट्रेन और हवाई खदमात रहेंगी मनसूख। रेलवे वजारत की आवाम से अपने घरों में रहने और अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील। भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की तादाद 9,756। मुल्क में कोरोना वायरस से अब तक 337 लोगों की मौत। इलाज के बाद 1,305 अफराद को अस्पताल से दी गई छुट्टी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। कोविड-19 के सबब अमेरिका में फंसे हजारों भारतीय पेशेवरों के लिए राहत की खबर। अमेरिकी हुकूमत ने H-1B वीजा की मुद्दत में तौसी का किया फैसला। अब पेशेवर और सयाह 8 महीने की तौसी के लिए दे सकेंगे दरख्वास्त। वहीं अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 25,000 से ज्यादा। सदर ट्रंप ने आलमी सेहत तंजीम WHO को दी जाने वाली रकम रोकने का किया ऐलान। आलमी इदारे को कोरोना वबा से मुतालिक हकाइक पोशीदा रखने के लिए ठहराया मुरीद इल्जाम। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबर तफसील से और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त कोरोना वायरस की सूरत हाल से, जहां भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 11,439 हो गए हैं, जबकि एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर 9,756 हो गई है। मुल्क में अब तक इस वायरस से 337 लोगों की मौत हो गई है। 1,305 लोगों को कामयाब इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। और मुल्क में जारी कोरोना के कहर के दौरान वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क गिर लॉकडाउन की मुद्दत को 3 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। लॉकडाउन के 21वें दिन मुल्क के नाम पैगाम में वजीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मुल्क में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में आम लोगों का साथ जरूरी है। उन्होंने इसके लिए 7 बातों पर अमल करने के लिए जरूरी बताया है। मैं आपका साथ मांग रहा हूं। 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन
और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। वजीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत करते हुए मुंबई में बड़ी तादाद में लोगों के जमा होने पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मुंबई के बांद्रा में बड़ी तादाद में लोगों के जमा होने जैसे वाकयात कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर करते हैं। काबिल जिक्र है कि कल मुंबई के बांद्रा में बड़ी तादाद में नकल मकानी करने वाले मजदूर जमा हो गए थे। नवी मुंबई पुलिस ने इस मामले में बांद्रा स्टेशन पर लोगों के जमा होने की अपील करने वाले मुबैना शख्स को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए कोविड-19 को फैलने से रोकने और इसको खत्म करने के लिए मुल्क भर में किए गए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का फैसला भारत और बाशिंदेगाने भारत की जिंदगी और उनके तहफ्फुज के लिए लिया गया फैसला है। अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फैसले का खैर मकदम करते हुए अपने ट्वीट में कहा है कि आज जहां पूरी दुनिया कोरोना की आलमी वबा से नबर्द आजमा है, वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में भारत के अवाम ने इससे लड़ने की एक मिसाल पेश की है। हुकूमत के जरिए वक्त पर किए गए सभी फैसले और अवाम की इसमें शिराकतदारी इसका सबूत है। सभी रियासती हुकूमतें जिस तरह मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रही हैं, वो यकीनन काबिल सताइश है। अब हमें इस तालमेल को और ज्यादा मजबूत करना है ताकि सभी शहरी लॉकडाउन पर उम्दा तरीके से अमल करें और किसी भी शहरी को जरूरी अशिया का मसला भी ना हो। मुल्क के वजीर दाखिला के नाते मैं अवाम को फिर यकीन दिलाता हूं कि मुल्क में अनाज, दवाई और रोजमर्रा की दीगर चीजों का खातिर ख्वाह जखीरा है, लिहाजा किसी भी शहरी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही खुशहाल लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप आगे आकर अपने कुर्ब जवार में रहने वाले गरीबों की मदद करें। इस लड़ाई में अहम किरदार निभाने वाले हमारे डॉक्टरों, सेहत अमला, सफाई मुलाजिमीन, पुलिस दस्तों और सभी हिफाजती अमले का ताउन दिल को छू लेने वाला है। इन नामसाइद हालात में आपका ये हौसला और समझदारी भारत के हर बाशिंदे के लिए बाइसे तहरीक है। सभी लोग रहनुमा हिदायत पर अमल करके इन्हें ताउन दें। बीजेपी कारकुनान वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और पार्टी सदर जेपी नड्डा की क़यादत में जिस तरह गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, वो वाक़यतन काबिल तारीफ़ है और काबिल फ़ख्र है। मैं सभी कारकुनों को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो अपनी सेहत का भी अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे।
और नाज़रीन, आप इस बात से वाकिफ हैं कि कोरोना वायरस के चैलेंजों से निपटने के लिए 3 मई तक पूरे मुल्क में लॉकडाउन में तौसीह कर दी गई है। ऐसी सूरत हाल में लोगों तक सही खबरों की रसाई के लिए जरूरी है कि मीडिया मजीद जिम्मेदारी के साथ अपने फराइज अंजाम दे। लेकिन कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बिलखुसूस सोशल मीडिया पर रेलगाड़ियों के ऑपरेशन से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की जा रही है। खबरों में कहा जा रहा है कि कुछ रेलगाड़ियां जल्द शुरू हो सकती हैं। ये खबरें गुमराह कुन हैं। हकीकत यह है कि मुल्क गिर सतह पर 3 मई 2020 तक तमाम रेल खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। मजीद ये कि फर्जी खबरों पर शिकंजा कसने के लिए मीडिया से मुंसलिक अफराद के ताउन की फौरी जरूरत है। मीडिया से गुजारिश है कि दुरुस्त खबरें चलाएं। तमाम रेलगाड़ियां 3 मई तक मनसूख रहेंगी। कोई भी स्टेशन मुसाफिरों के लिए खुला हुआ नहीं है और इस मुद्दत कार में कोई भी ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। कोविड-19 से मुतालिक कल वजारत सेहत ने ताज़ा सूरत हाल से वाकिफ कराया। वजारत ने क्या बताया है, आइए जानते हैं। वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम नुकात ये हैं, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 के लिए 602 खुसूसी अस्पताल कायम किए गए हैं। इन अस्पतालों में 1224 ICU बेड हैं। इसके अलावा 1,06,719 आइसोलेशन वार्ड हैं। वजारत ने बताया है कि मजमूई तौर पर अब तक 2,31,902 नमूनों की जांच की जा चुकी है और 6 हफ्तों से ज्यादा मुद्दत के लिए टेस्टिंग किट दस्तयाब हैं। 33 लाख RT-PCR किट दस्तयाब हैं। 37 लाख रैपिड किट फौरी तौर पर दस्तयाब होंगी और ये 2018 लाइफलाइन परवाज से मुल्क के दूर दराज इलाकों में भेजा जाएगा मेडिकल साजो सामान। वहीं आज काबीना की मीटिंग होने वाली है और लॉकडाउन के दूसरे मरहले के अहकामात भी जारी होंगे। इस पर ताज़ा मालूमात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे शिलेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? काबीना की जो मीटिंग होने वाली है उसमें ये माना जा रहा है कि आगे के जो अहकामात हैं उसमें तय पाएंगे। क्या क्या अहकामात हो सकते हैं, क्या कुछ अंदाजा है आपको? जी बिल्कुल, आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज शाम होने वाली है और हम जानते हैं कि जब कल देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है और साथ ही साथ जो अगले एक हफ्ते हैं उसमें और ज्यादा लॉकडाउन को लेकर सख्ती बरती जाएगी। थाना स्तर पर, तहसील स्तर पर और एक तरफ से कहें तो अभियान चलाया जाएगा। और साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया था कि सशर्त छूट 20 तारीख के बाद कुछ इलाकों में दी जा सकती है जहां पर कोरोना के कोई मामले नहीं। और जानते हैं ये भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि वो छूट अगर कोई कोरोना का मामला सामने आता है तो तुरंत ही वापस ले ली जाएगी और इसको लेकर एक दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। उस दिशा निर्देश को लेकर निश्चित तौर पर इंतजार है कि कौन सी अहम बिंदुओं को उनमें शामिल किया जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कृषि से जुड़ी गतिविधियों को पहले ही छूट दी जा चुकी है और साथ ही साथ कृषि से जुड़ी जो दुकानें हैं, कृषि यंत्रों से जुड़ी जो दुकानें हैं उनको खोलने की छूट दी गई है और मछली पालन को लेकर जो मछली से जुड़े जो कारोबार है उसको लेकर छूट दी गई है। इसके तहत ट्रकों की जो आवाजाही है वो राज्यों के बीच पहले ही उसको छूट दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि जो विस्तृत दिशा निर्देश जारी होंगे उनमें क्या कुछ उन इलाकों को लेकर खासतौर पर जो कोरोना प्रभावित नहीं है जो जिले, वहां पर आर्थिक गतिविधियों को चलाने को लेकर क्या कोई छूट दी जा सकती है। चूंकि ये चिन्हित करने की बात हो रही है कि क्या कुछ औद्योगिक गतिविधियों को चलाने की छूट दी जा सकती है। खासतौर पर जो MSME सेक्टर है, जो छोटे और मझोले उद्योग हैं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्या कुछ छूट दी जा सकती है और उसको लेकर क्या कोई विस्तृत दिशा निर्देश दिया जा सकता है। चूंकि हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा है कि बेहद सतर्कता बरतते हुए अगले एक हफ्ते लॉकडाउन को और सतर्कता से लागू किया जाएगा और साथ ही साथ जो सशर्त छूट कुछ जगहों पर देने पर जो विचार हो रहा है वो तुरंत ही वापस ली जाएगी अगर कोई कोरोना का मामला सामने आता है। तो विस्तृत दिशा निर्देश में इन सब बातों का विस्तार से जिक्र हो सकता है कि किन किन सेक्टर में एक सीमित स्तर पर सरकार छूट देने पर विचार कर रही है, जिससे जो सीमित स्तर पर जो औद्योगिक गतिविधियां हैं, जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो चल सके। क्योंकि ये कोशिश जरूर हो रही है कि जहां पर जिन जिलों में कोरोना का मामले नहीं है क्या वहां पर कुछ और छूट दी जा सकती है। सतत छूट ये स्पष्ट सरकार की तरफ से पहले ही कर दिया गया है। अगर उन इलाकों में भी कोई भी एक कोरोना का मामला, नया मामला सामने आता है तो वो सतत छूट तुरंत वापस ले ली जाएगी। लेकिन विस्तृत दिशा निर्देश का इंतजार है कि
कौन कौन से सेक्टर शामिल होंगे। हम जानते हैं कि खेती बाड़ी से जुड़े कामकाज को पहले ही छूट है, साथ ही साथ जो आर्थिक गतिविधियां है खेती बाड़ी से जुड़ी उनको पहले ही छूट दी जा चुकी है। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। और यहाँ रुकते हैं हम एक मुख्तसर से वक्फे के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। ये तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 125 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी, पर एक वीआईपी नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से, अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से। बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। Every home has a story, and in every story, there's a home. It is about you, your relationships, your family. This is the home of your stories. Give your relationships an opportunity to grow and make them beautiful. For you and your near and dear ones, LIC Housing Finance makes a humble request. Stay home. Stay safe. खबरनामे में आपका फिर से खैर मकदम है। जहां मुल्क भर में लॉकडाउन है, लेकिन मुल्क का किसान खेतों में मेहनत करता दिखाई दे रहा है। खेतों में सोशल डिस्टेंसिंग भी अपनाई जा रही है। मुल्क की राजधानी में किसानों का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने। देश भर में लॉकडाउन है, ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में भी किसान, जिसे अन्नदाता कहा जाता है, वो अपना फर्ज निभाते नजर आ रहे हैं। बाकायदा सामाजिक दूरी अपनाते हुए लोग खेतों में काम कर रहे हैं। कुछ किसान हमारे साथ हैं, बात करते हैं। आप बताइए, आप किस लिए कर रहे हैं काम? सर, हमारा फर्ज बनता है, हम अन्नदाता हैं, लोगों के लिए साग सब्जी देते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण हमें कुछ दिक्कत आ रही है, साग सब्जी नहीं बिक पा रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत। सामाजिक दूरी अपनाने की बात कही गई है, तो उसको कैसे अपना रहे हैं? कितनी दूरी? 2-3 मीटर की दूरी से काम करते हैं खेती में। कुछ और भी किसान हमारे साथ हैं, बात करते हैं। आप बताइए, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन दिनों? पहले तो मैं आप लोगों का, दिल्ली दूरदर्शन का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने लॉकडाउन के बावजूद हम लोगों की खबर ली। मेरा नाम ईश्वर दास सोनी है, मैं यमुना बैंक पे एक किसान हूं। मैंने खेती कर रखी है और कुछ फूल पौधे लगा रखे हैं, जिसमें इस बार हम लोगों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमें तसल्ली भी है कि हम लोग सुरक्षित भी हैं। और बस एक परेशानी आ रही है, वो ये है कि हमारी जो लेबर है वो टिक नहीं रही। वो थोड़ा सा डर उनके अंदर भय बैठा हुआ है और वो लोग निकल रहे हैं यहाँ से। लेकिन फिर भी हम, जिस तरह से किसान को अन्नदाता कहा गया है, हम फिर भी हिम्मत कर रहे हैं। और हम ये फूल पौधे देखो आपके सामने अब काट रहे हैं, उसके नीचे हमने फसल लगाई है ताकि यहाँ के लोगों को ताज़ी सब्जी मिल सके। फूलों की क्या दिक्कत आ रही है? क्या फूलों की मंडियाँ लॉकडाउन की वजह से मंडी नहीं जा सकते, कन्वेंस मिल नहीं सकता, तो जिसकी वजह से हमारे फूल यहीं के यहीं खड़े रह जाते हैं। क्योंकि अब की नौराते वो भी पिट गए और अब साए चल रहे हैं, साए में भी हमारे बिकते हैं, वो भी नहीं बिके, तो लेबर की वजह से भी परेशानी है। लेकिन फिर भी हम एक संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने जो ये कदम उठाया, हम उनके कंधे से कंधे मिला के चलेंगे और फिर प्रयास करेंगे एक बार यहाँ के लोगों को ताज़ी सब्जी खिलाने का। देश भर के किसानों की तरह देश की राजधानी दिल्ली का किसान भी मेहनत करता नजर आ रहा है। हालांकि यमुना के किनारे खेती की जा रही है और इस खेती के अंदर जो किसान है वो अपना पूरा फर्ज निभाता नजर आ रहा है, ताकि लोगों को अन्न मिल सके, लोगों को सब्जियां मिल सकें, इसके लिए वो अपनी पूरी मेहनत करता नजर आ रहा है। हालांकि उनके सामने कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन उन समस्याओं का सामना करते हुए वो अपने फर्ज से पीछे नहीं हटा है। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और सुप्रीम कोर्ट आज नर्सों की अर्जी पर समाअत करेगा। वाज़ेह रहे कि कोरोना के पेश नज़र नर्सों ने अपने और मेडिकल स्टाफ के लिए तिब्बी तहफ़्फ़ुज़ के पुख्ता इंतजामात के मुतालबात से मुतालिक अर्जी दायर की है। अर्जी में कहा गया है कि कोरोना बहरान के इस दौर में मरीजों के इलाज के दौरान उन्हें कोरोना की जद में आने का खतरा बरकरार रहता है, इसलिए उन्हें कोरोना से मुतालिक हिफाजत के लिए तिब्बी साजो सामान मुहैया कराए जाएं। उनके अहले खाना को कोरोना से बचाव के तमाम वसाइल मुहैया कराए जाएं। घर से अस्पताल पहुंचने के लिए अलग से गाड़ी का नज्म किया जाए। अस्पताल के करीब ठहरने का बंदोबस्त किया जाए। ये अर्जी यूनाइटेड नर्स एसोसिएशन ने दायर की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फोन पर फिलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास से बातचीत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने आने वाले रमजान मुबारक के मुक़द्दस माह के लिए सदर और फिलिस्तीन के लोगों को मुबारकबाद पेश की है। दोनों लीडर ने कोविड-19 वबा से पैदा चैलेंजेस पर बातचीत की और सूरत हाल पर काबू पाने के लिए किए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। और कोविड-19 वबा की वजह से अमेरिका में फंसे हुए हजारों भारतीय पेशेवरों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए अमेरिकी हुकूमत ने H-1B वीजा की मुद्दत में तौसी के लिए जमा की गई दरख्वास्तों को मंजूर करने का फैसला किया है। H-1B वीजा गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए अमेरिकी कंपनियों में मुलाजमत पर रखने के लिए जारी किया जाता है। अमेरिका में इस वीजा के तहत हजारों भारतीय मुलाजमीन काम करने के लिए जाते हैं। और आपको बता दें कि भारतीय मुलाजमीन के लिए H-1B वीजा में तौसी की गई है और अमेरिकी हुकूमत ने इस वीजा में तौसी को मंजूरी दे दी है। वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल बैनुल-अक़वामी सेहत इदारे पर कोरोना वायरस से निपटने में नाकाम रहने का इल्जाम लगाते हुए अमेरिकी फंडिंग रोक देने का हुक्म दिया है। ट्रंप ने कहा है कि WHO अपना बुनियादी फरीजा अंजाम देने में नाकाम साबित हुआ है, जिसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस इदारे ने चीन के जरिए कोरोना वायरस से मुतालिक झूठ की तशहीर की, जिसकी वजह से दुनिया भर में यह संगीन बहरान पैदा हुआ। वहीं नेपाल हुकूमत ने कल काठमांडू में मुनक़िद मीटिंग में कोविड-19 वबा के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन में 27 अप्रैल तक की तौसी की है। नेपाल में कोरोना के अब तक 16 मामलात सामने आए हैं। नेपाल में 24 मार्च से नाफिज लॉकडाउन में तीसरी बार तौसी की गई है। साथ ही काबीना ने 30 अप्रैल तक के लिए सभी बैनुल-अक़वामी कमर्शियल परवाजें मनसूख करने का फैसला किया है। नेपाल में कोरोना से अब तक 1 मरीज सेहतयाब हुआ है। वहीं फ्रांस में कोरोना वायरस से हुई अमवात 15,000 से तजावुज कर गई है। इटली, स्पेन और अमेरिका के साथ फ्रांस इस अदद-ओ-शुमार को पार करने वाला चौथा मुल्क बन गया है। कोविड-19 के इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए फ्रांस में लॉकडाउन में 11 मई तक की तौसी कर दी गई है। राहत की बात यह है कि फ्रांस में ICU में मरीजों की गिरावट में कमी दर्ज हुई है, लेकिन कुछ दिनों में वहां मरने वालों की तादाद में कमी के बाद अचानक मंगल को इजाफा दर्ज हुआ है। और बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की करते हैं, जहां कोविड-19 की वबा से नबर्द आजमा पाकिस्तान ने लॉकडाउन की मुद्दत में 2 हफ्ते की तौसी का फैसला किया है। पाकिस्तान 3 हफ्ते के लॉकडाउन को मुकम्मल कर चुका है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल टीवी पर अपने मुल्क के नाम खिताब में ये ऐलान किया। पाकिस्तान ने इस दरमियान कुछ ज़रूरी सनती इकाइयों को खोलने की इजाज़त दे दी है, जबकि एक मकाम पर 5 से ज़्यादा शख्स के जमा होने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। कोविड-19 से पाकिस्तान में अब तक 96 लोगों की अमवात हो चुकी है, जबकि अभी तक कोविड-19 से वहां 5,716 मामलात सामने आए हैं। वहीं दूसरी आलमी जंग के गवाह रहे ब्राजील के 99 साला एक फौजी ने अपने जबरदस्त अज़्म के सबब कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। उन्हें गुज़िश्ता 6 अप्रैल को ब्रासीलिया में कोविड से मुतासिर होने के बाद फौजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। 8 दिन के इलाज के बाद उन्होंने मौत और जिंदगी की जंग जीत ली और दूसरे मरीजों के लिए हौसले का सबब बने। वाज़ेह रहे कि कोविड-19 में ब्राजील में अब तक 1300 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है।
और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो सूबे के गवर्नर विल्सन वेजेल कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं और अब वो खुद को आइसोलेशन में रखकर ही काम करेंगे। उन्होंने मंगल को ट्वीट पर यह इत्तला देते हुए बताया है कि जुमे के दिन कमजोरी महसूस होने पर कोरोना वायरस टेस्ट के लिए कहा गया था, जिसके नतीजे मुस्बत आए हैं। उनके अलावा पैरा के गवर्नर हेल्डर बारबेलो ने अपने मुलाजमीन के कोरोना वायरस की जद में आने के बाद उनसे मुलाकात की थी और अब वो भी इससे मुतासिर पाए गए थे। इन दोनों गवर्नरों ने अवाम से कोरोना वायरस ज़ाब्तों पर अमल करने की अपील की है। और बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड यानी कि IMF ने कोविड-19 के सबब रवा साल के दौरान आलमी मईशत में 3% गिरावट के खिलाफ मुतनब्बह किया है। आलमी इदारे ने कहा है कि माली बहरान 2008-9 से भी ज्यादा संगीन हो सकता है। माहिरीन माशियात गीता गोपीनाथ ने कहा है कि आलमी मईशत 1930 की मंदी से भी ज्यादा बुरी हालत में है, जिससे 2020 और 2021 के दौरान तकरीबन $9 खरब का नुकसान होने का अंदेशा है। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और बुलेटिन के आखिर में खास सुर्खियां एक बार फिर। 3 मई तक मुल्क में तौसी दिए गए लॉकडाउन के दूसरे मरहले के लिए आज जारी किए जाएंगे अहकामात। वज़ीर आज़म ने कल कौम से अपने खिताब में लॉकडाउन के दूसरे मरहले से मुतालिक किया था ऐलान। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला से बात करके कल मुंबई में भीड़ जमा होने पर जाहिर की अपनी तशवीश। वज़ीर दाखिला ने यकीन दिलाया कि मुल्क में अनाज, दवाओं और जरूरी अशिया की कोई कमी नहीं। तीन मई तक लॉकडाउन के तौसी के दौरान पूरे मुल्क में तमाम पैसेंजर ट्रेन और हवाई खदमात रहेंगी मनसूख। रेलवे वजारत की आवाम से अपने घरों में रहने और अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील। भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की तादाद 9,756। मुल्क में कोरोना वायरस से अब तक 377 लोगों की मौत। इलाज के बाद 1,305 अफराद को अस्पताल से दी गई छुट्टी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। कोविड-19 के सबब अमेरिका में फंसे हजारों भारतीय पेशावरों के लिए राहत की खबर। अमेरिकी हुकूमत ने H-1B वीजा की मुद्दत में तौसी का किया फैसला। अब पेशावर और सयाह 8 महीने की तौसी के लिए दे सकेंगे दरख्वास्त। अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 25,000 से ज्यादा। सदर ट्रंप ने आलमी सेहत तंजीम WHO को दी जाने वाली रकम रोकने का किया ऐलान। आलमी इदारे को कोरोना वबा से मुतालिक हकाइक पोशीदा रखने के लिए ठहराया मुरीद इल्जाम। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पजीर होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।